आज हमारे बीच विजय स्टडी सर्कल के छात्र रहे अमित कुमार मौजूद हैं, जिन्होंने जेपीएससी बैकलॉग में रैंक 1 हासिल किया है। सबसे पहले अमित जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद रैंक 1 हासिल करने के लिए। थैंक यू बीएससी एंड टीम को, और आपको भी सभी भाई मेरी तरफ से थैंक यू। शुक्रिया। अमित जी, अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें बताइए। सभी जी, मेरा स्कूलिंग तो गांव से ही हुआ था, और स्कूलिंग के बाद इंटरमीडिएट की भी पढ़ाई गांव के स्कूल से ही हुआ। ग्रेजुएशन के लिए हजारीबाग आ गए थे, और ग्रेजुएशन 16 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद से ही मैं बीएससी से जुड़ गया, और कंटिन्यू टेस्ट क्लासेस वगैरह और सर के गाइडलाइन में जुड़े रहा, और वर्तमान में अभी आपके समझ सफलता लिए हुए हाजिर हूँ। तो सिविल सर्विसेज में आने का कोई प्रेरणा स्रोत रहे आपके? हाँ, जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस समय हमारे एक सर थे, तो उनसे प्रेरणा मिली, और कुछ दोस्त थे जो जेपीएससी से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने बताया कि आप अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो उसी के बाद रांची आने के बाद मैंने बीएससी ज्वाइन किया, और बिना सोचे समझे, मतलब फर्स्ट टाइम होता है ना, कोई भी नई जगह जाइए और बीएससी आगे ज्वाइन कर गया। पहला क्लास किया, हम और एक मेरे दोस्त है असिस्टेंट कमिश्नर मुकेश रंजन, दोनों आए थे, और फर्स्ट क्लास में ही क्लास इतनी पसंद आ गई कि सीधा ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद से लगातार जुड़ा रहा, अभी वर्तमान 2024 तक। पवन झा सर और विजय स्टडी सर्कल की टीम का आपकी सफलता में क्या योगदान है? बोला जाए तो बहुत बड़ी योगदान है। यदि बीएससी और टीम की तरफ से सहयोग ना मिलता तो शायद यहाँ तक आने में मुझे बहुत परेशानी होती। लगातार टेस्ट देते रहना, जो भी परेशानी हो उसका सॉल्यूशन, कभी कभी ऐसा लगता था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। उस टाइम में पवन सर से जो मोटिवेशन और पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, अच्छा, वो मतलब बहुत, क्या बोल सकते हैं, मतलब माइंड ब्लोइंग होता था। मतलब पीछे जो हुआ उसको भूल के आप एक नए ऊर्जा के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, तो सर का ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे साथ में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सबके साथ पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं। सुपर 30 के भी आप स्टूडेंट रहे हैं? हाँ जी, उसमें भी आपका सिलेक्शन हुआ था। हाँ जी। तो सुपर 30 का क्या योगदान रहा है? सुपर 30 का तो इस रिजल्ट में बोला जाए तो बहुत बड़ी योगदान है, क्या कि सुपर 30 का जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसमें था कि पहले प्री हुआ हम लोग का, प्री निकालने के बाद मेंस भी हुआ और इंटरव्यू भी हुआ। इतना बैरियर पार करने के बाद सुपर 30 में हम लोग शायद 27 लड़के सेलेक्ट हो पाए, क्योंकि जो एलिजिबल नहीं थे सर उनको लिए ही नहीं। और सुपर 30 ज्वाइन करने के बाद लगातार वीकली टेस्ट हो गया, और ये सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट दोनों हो रही थी, और टेस्ट के अनुसार फीडबैक भी मिल रहा था, कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, फॉर्मेटिंग वगैरह सारा कुछ बताया जा रहा था। और अभी वर्तमान तक सुपर 30 से जुड़े हैं लगातार हम, लगभग 2 या 1.5 वर्ष, 18 महीने हो गए लगभग। अच्छा, सुपर 30। तो इसमें टेस्ट सीरीज की भूमिका जो है महत्वपूर्ण रही है। बिल्कुल। और आप अपने फैमिली के बारे में बताएं कि उनका कितना योगदान रहा आपके सफलता में? फैमिली का भी बहुत सहयोग रहा, क्या कि अगर फैमिली का सपोर्ट ना हो तो आप चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब भी कभी दिक्कत हुआ तो फैमिली से पूरी सहयोग मिला, बोला हम लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने लक्ष्य की ओर फोकस करो, और आज उसी का परिणाम है कि सफलता मिली है। 2016 से आप तैयारी कर रहे हैं जी, और आपको सफलता लगभग 8 साल के बाद मिली है 2024 में। जी। तो इतने दिनों तक आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा? हाँ जी, ये खास करके जेपीएससी के जो भी अप्रेंटिस है उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहता है कि पेशेंस नहीं रख पाते हैं। जबकि जेपीएससी का इतिहास रहा है कि पेशेंस एकदम अनिवार्य रूप से एक छात्र में होना ही चाहिए, नहीं हो तो आपको ला देगा वो, ऐसा है। 16 में जब फर्स्ट टाइम ये 6 जेपीएससी का एग्जाम दिया था तो इंटरव्यू उसमें दिया था मैंने, तो उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। और फिर 7th में भी जब दिया तो उसमें एग्जाम का टाइमिंग कोविड हो गया मुझे, तो वो मेंस भी मेरा खराब हो गया। और फिर उसके बाद बैकलॉग दिया, और अभी 11वीं जेपीएससी जो है उसका भी मेंस लिखा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि उसका भी इंटरव्यू देने का मौका मिले। तो इस दौरान पेशेंस रखना पड़ा, और पेशेंस रखने के साथ सर से बीच में इंटरेक्शन होते रहता था, जिस कारण अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रख पाया। आप जेपीएससी के कोई स्ट्रैटेजी जो शेयर करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि एक लंबा सिलेबस है, प्री है, उसके बाद मेंस है, उसके बाद इंटरव्यू तक पहुंच पाते हैं बहुत से कम लोग। पहले तो जो भी फ्रेशर्स अगर हैं तो आप पीटी एक बार इतना बढ़िया से कर लो कि एग्जाम टाइम में आप 2 महीना में उसको फिर से 0 से लेकर अपर लेवल तक ले जा सको। क्योंकि अगर शुरुआत में आपका पीटी नहीं किया हुआ है तो एग्जाम टाइम में 2 महीना में नहीं हो पाता है।
तो फिर आप प्रेशर में आ जाओगे तो प्री ही नहीं निकलेगा, तो आपका मेंस तैयारी का कोई फायदा नहीं नहीं रह जाएगा। और आप ये कर सकते हैं कि प्री के साथ साथ अपना टाइमिंग डिवाइड करके 60-40 रेशियो में प्री और मेंस दोनों कर सकते हैं। एग्जाम से पहले बिफोर, मान लीजिए अगर एग्जाम में भी वैकेंसी वगैरह नहीं आई है तो आप उस दौरान कर सकते हैं, लेकिन वैकेंसी आने के बाद आप फुली पीटी पे फोकस हो जाइए। 1.5 महीना 2 महीना जो समय मिले उसको पीटी पढ़िए अच्छे से। और पीटी पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मटेरियल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी पढ़ रहे हो उसको कुछ सीमित संसाधन पे ही उसी पे फोकस भरोसा करिए। कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से आपके दिमाग में बातें रहेगी ही नहीं, तो फिर कोई फायदा नहीं। और मेंस के लिए क्या है कि आप मेंस टॉपिक वाइज पढ़िए, आप टेस्ट दीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक है तो उसका भी टेस्ट दीजिए। एक बार सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो आप फुल लेंथ टेस्ट ज्वाइन कीजिए और उसको अच्छे से कीजिए। पवन झा सर के जो नोट्स होते हैं मेंस के, उसको कहा जाता है कि मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप इसको कर लिए तो फिर आप एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं आराम से। तो आप उसमें कुछ वैल्यू एडिशन भी करते थे? हाँ, कुछ करंट का डाटा वगैरह जिससे अपडेट होते रहते हैं तो उसको मैं किया था। कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह अपने से आप कर सकते हो। नोट्स में जो कंटेंट है वो काफ़ी है, बाकी आप फॉर्मेटिंग कर लो। कुछ फिगर वगैरह बन रहा है तो उसको अपने से ऐड मैंने किया है। टेस्ट कॉपी लेके नहीं पाया ना, मैं दिखा देता कुछ अपना। अच्छा, किया था मैंने वो सब। और बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि लिखने में कुछ लिमिटेशन वगैरह कि 600 वर्ड्स ही लिखना है, तो मेरे अनुसार हम उस क्राइटेरिया को नहीं माने हैं इस बार। हमको लगा कि अगर 700 वर्ड जा रहा है तो मैंने वहाँ तक उसको किया। और अच्छे से आपने डायग्राम फॉर्मेटिंग ये सब पेज का भी बोलता है कि नहीं 6 पेज या 7 पेज, तो वो सब कोई मायने रखता है। अब मान लीजिए मेरा लिखने का तरीका ऐसा है कि एक लाइन में हम 4 से 5 वर्ड ही लिख पाते हैं, प्लस फॉर्मेटिंग डायग्राम हो गया, फ्लो चार्ट वगैरह कुछ बना रहे हैं तो उससे भी तो स्पेस मेरा बढ़ रहा है ना। तो वो 6 पेज क्रॉस करके 8 या 10 पेज तक पहुंच जाता है। इंटरव्यू गाइडेंस भी आपने यहीं से किया? हाँ, इंटरव्यू में। तो वो कितना महत्वपूर्ण रहा? सर के जो टिप्स हैं? सर का टिप्स तो क्या बोले, मतलब एक जो सेक्शन था मेरा गिरिडीह का, नेक्स्ट स्लाइड, वो तो पूरा टॉपिक सर से ही मिल गया। अच्छा। यहाँ इंटरव्यू में जो बातें पूछी गई थी लगभग कुछ बातें सेम टू सेम ही रहा। अच्छा, कुछ आप शेयर करना चाहें हम लोगों के साथ? हाँ बिल्कुल, पूछा गया था हमको ये नेक्स्ट स्लाइड के बारे में कि आप गिरिडीह से बिलोंग करते हैं, तो गिरिडीह का कौन सा एरिया है जो नेक्स्ट स्लाइड से ज़्यादा प्रभावित है। तो सर भी से यहाँ बात हुई थी, पीरटा इलाका है वो प्रभावित है, तो उसका रीजन भी पूछा गया हमको, नेक्स्ट स्लाइड का क्या रीजन है आपके डिस्ट्रिक्ट में बताइए। तो इसका भी मैंने जवाब दिया। और इस दौरान एक चीज़ नोटिस किया कि कभी कभी हो रहा था कि सामने वाले जो सर थे वो चाह रहे थे कि आप कुछ तो हमको ऐसा बताओ कि नेगेटिव हो, लेकिन मैं उससे बचने की कोशिश हमेशा किया। जो भी पूछा गया अपने विवेक के अनुसार जवाब दिया और सहजता से जवाब दिया। स्टूडेंट पूछा गया था कि आप ठीक है डीएसपी पहला प्रीफरेंस है आपको बना दिया मान लीजिए आप, तो आप नेक्स्ट स्लाइड को कैसे कंट्रोल कीजिएगा। आपके पहले भी जो अधिकारी आए होंगे उन्होंने भी कोशिश की होगी, तो आप कुछ अलग कैसे कर पाएंगे। तो मैंने ये वर्तमान टेक्नोलॉजी वगैरह का कुछ जोड़ के बताया था, तो फिर वहाँ सही रहा। स्टूडेंट्स के बीच एक उत्सुकता रहती है कि मतलब जो टॉपर्स हैं वो कितना देर पढ़ते हैं, ये आपका कुछ ऐसा हो कि आप कितने घंटे पढ़ते थे? इस बार देखिए मेरा ये था कि लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ 7th जेपीएससी में थोड़ा सा मैं मेंटली फिट नहीं रह पाया, लेकिन इस बार मैं एवरेज 10 से 11 घंटे पर डे। कितने महीने तक? या फिर ये मैं 2022 सितंबर से लगातार कंटिन्यू लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। ये इम्पेरियल लाइब्रेरी है, उनका भी बहुत सहयोग रहा। जहाँ तक हो पाया उन्होंने किया अपने तरफ से। और सुबह 6:30 या 7 के बीच आता था, रात 10 बजे तक, बीच में 1-2 घंटे का ब्रेक खाना होने के लिए। सोना होना सब लाइब्रेरी में, जो थोड़ा बहुत नींद आई जबकि तो वहीं ले लीजिए। अच्छा। और कंटिन्यू रहा, मतलब 22 सितंबर के बाद से अभी तक एग्जाम तक कंटिन्यू रहा। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सफलता हासिल नहीं कर पाए, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनके लिए मेरा संदेश रहेगा कि जो भी मित्र हैं आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए और आप अपने आप को ये जज कर लीजिए कि मेरा कौन सा सेक्शन कमज़ोर है। जैसे लास्ट टाइम मेरा इकोनॉमिक थोड़ा सा अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, तो मैंने उस पर काम किया, करंट जोड़ा, कुछ कंटेंट वगैरह भी अलग कुछ नोट्स मिला तो उससे भी जो हमको लगा कि ऐड करना चाहिए तो उसको ऐड करते गया। और उसी का परिणाम है कि जब मैं टेस्ट देना शुरू किया, बीएससी में टेस्ट दिया, कुछ और भी संस्थान में दिया, तो वहाँ अच्छा रैंक आ रहा था। आप रिजल्ट भी देख सकते हो, उसमें मेरा होगा हर जगह।
आपने इकॉनमी की बात की, जी। तो स्टूडेंट्स के बीच में आप तो देखते होंगे कि इकॉनमी को लेकर के एक भय रहता है, और दूसरा उसके बाद अगर कुछ आता है तो साइंस को लेकर के। हाँ, तो इसको आपने कैसे तैयारी किया, इसके लिए थोड़ा साइंस के लिए स्पेशली थैंक्स बीएससी को बोलेंगे, क्योंकि साइंस में सिर्फ यहाँ का ही नोट्स पढ़े हैं। अभी भी मेरा नोट्स है तो आप देख सकते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। क्योंकि साइंस में बहुत कुछ बदलाव नहीं होता है, थोड़ा सा है ये बायोटेक्नोलॉजी, तो उसमें कुछ करंट अपडेट हो सकता है, स्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ हो सकता है, तो वो सब चीज़ किया था। बाकी स्टैटिक पोर्शन में आप जो नोट्स है उतना भी पढ़ के लिखेंगे। 6 में भी मेरा 126 मार्क्स था, 7th में भी 125 था। आप इसका मार्क्स आएगा तो पता चल जाएगा। इसमें उम्मीद है कि अच्छा ही मार्क्स होगा। इकॉनमी के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? इकोनॉमी के लिए एक सर का नोट्स था, इसके अलावा कुछ गूगल का भी उपयोग किया इस पर मैंने बहुत। इसके लिए हमको गूगल से सारा कुछ कंप्लीट करने में हमको लगता है 3 महीने का समय लग गया। 3 महीने सिर्फ सर्च करके अपना जो वैल्यू एडिशन करना है वही किया मैंने। अब पूरा नोट्स को मतलब समझे एक तरह से मॉडिफाई कर दिया। बेसिक कंटेंट वही रहा, लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन करके अपना उसको और इन्हांस करते गए, इम्प्रूव करते गए, है ना। तो अमित जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको फिर से। थैंक यू। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू।